बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मोमेंट्स, यूनिट्स एंड कॉर्सेस। लास्ट टाइम हमने मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, जो लास्ट चैप्टर हमारा था। उसके अंदर हमने डिफरेंट एवरेज की टाइप जो है वो डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। उसके अंदर हम एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करते थे जो डाटा का सेंटर हमें बताती थी। इसमें भी एक सिंगल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, बट वो वैल्यू हमें डाटा की वेरिएबिलिटी बताएगी, डाटा के अंदर स्प्रेडनेस जो है वो बताएगी कि आपका डाटा एवरेज वैल्यू से कितना दूर है या उसका फैलाव कितना है एवरेज वैल्यू से। ये हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मिलेगा। अब जैसे कि उन्होंने ये दो डाटा गिवन है हमारे पास, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, दोनों के हमारे पास स्कोर गिवन है। लास्ट उसकी 10 गेमों के हैं आई थिंक। अब इसकी एवरेज पहले उन्होंने कैलकुलेट किया है। दोनों की एवरेज जो है 53 ही है। एवरेज जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन के थ्रू उसने कैलकुलेट किया है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। और दोनों ए और बी की एवरेज तो 53 आई है, लेकिन अगर हम इन स्कोर्स को रीड करते हैं तो स्कोर डिफरेंट है। अब ये जो स्कोर डिफरेंट है तो इसकी भी कोई मेजरमेंट होनी चाहिए कि ये कितने डिफरेंट हैं स्कोर, क्योंकि एवरेज तो इनकी सेम आ रही है, लेकिन कोई ऐसी मेजरमेंट भी होनी चाहिए जो ये बताया कि ये कितने डिफरेंट हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें बताएगा कि हमारी जो डाटा की ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारी मीन ऑब्जर्वेशन से कितनी दूर हैं, कितना स्प्रेडनेस है उनके अंदर। अब इसको आप ग्राफिकली अगर देखते हैं, बैट्समैन ए और बी, किसका चल रहा है, म्यूट कर लें प्लीज। बैट्समैन ए और बैट्समैन बी को अगर आप देखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, तो हमारे पास बैट्समैन ए जो है इसकी स्प्रेडनेस ज्यादा है, बैट्समैन बी जो है ये ज्यादा कंसिस्टेंट है, यानी इसके स्कोर्स ज्यादा करीब करीब आ रहे हैं। लेकिन जो बैट्समैन ए है इसका कभी स्कोर 0 आ रहा है तो कभी इसका स्कोर 117 आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास बी है इसके एवरेज के करीब करीब आ रहे हैं, जिसके स्कोर एवरेज के करीब करीब आ रहे हैं इसकी वेरिएशन कम है, और जिसके स्कोर वेरिएशन से एवरेज से ज्यादा दूर आ रहे हैं उसकी वेरिएशन या स्प्रेडनेस ज्यादा है। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स हम इसकी पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। मेजर डिस्पर्शन होती क्या है, ये वही डेफिनेशन जो मैं अभी बता चुका हूं कि एवरेज वैल्यू से उसकी स्प्रेडनेस जो होगी वो डिस्पर्शन कहलाएगी। द वेरिएबिलिटी या स्प्रेड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड डिस्पर्शन। द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशन आर स्प्रेड अराउंड एन एवरेज, यानी उसकी एवरेज के गेट या एवरेज से उनकी जो स्प्रेडनेस होगी वो हमारे पास डिस्पर्शन या स्कैटर कहलाती है। इसके हमने डिफरेंट टाइप्स पहले एवरेजेस की पढ़ी थी, अब हम डिफरेंट टाइप्स डिस्पर्शन की देखते हैं। डिस्पर्शन की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक अब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है।
अब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये एक ऐसी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो यूनिट्स का ख्याल रखती है। मेजरमेंट यूनिट जो है उनको इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। अगर आपका डाटा केजी में है तो उसका आंसर केजी या केजी स्क्वायर में आएगा। अगर डाटा आपके पास मिलीमीटर में है तो आपका आंसर भी मिलीमीटर्स के साथ आएगा। यानी जो उसके मेजर ऑफ यूनिट होंगे उसके तहत ही एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का आंसर आएगा। लेकिन जब आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर आते हैं तो आपका जो आंसर इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का आएगा ये फ्री ऑफ यूनिट्स होता है। फ्री ऑफ यूनिट्स में यानी अगर इसका मीटर में या केजी में डाटा था तो जो इस रिलेटिव मेजर का आंसर आएगा वो फ्री ऑफ यूनिट होगा या इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होगा, उसके साथ यूनिट्स नहीं होंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है? रिलेटिव मेजर जब हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर चुके होते हैं तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्यों करते हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये है कि रिलेटिव मेजर क्योंकि फ्री ऑफ यूनिट्स है या इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है, जब हमारे पास दो किस्म का डाटा हो, एक के यूनिट्स कुछ और हों दूसरे के यूनिट्स कुछ और हों, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको कंपैरिजन करने के लिए हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं ताकि उनको हम कंपेयर कर सकें, वो फ्री ऑफ यूनिट्स हो जाएं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स है, हाइट हमारे पास मीटर्स में होगी या फुट्स में होगी। दूसरा वेट है, वेट हमारे पास केजी में होगा या पाउंड्स में होगा। तो जब इनको हम कंपेयर करना चाहेंगे तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को फाइंड करेंगे जो फ्री ऑफ यूनिट्स होगी। क्योंकि एक डाटा हमारे पास वेट में आ रहा है, एक लेंथ में आ रहा है, तो दोनों को कंपेयर करना एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के साथ मुमकिन नहीं होगा। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास कौन कौन सी हैं? रेंज, जो डिस्पर्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है वो रेंज है। क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी इसके अंदर आता है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या चीज आती है? A relative measure of dispersion compare the variability of two or more data that are independent of the units of measurements। यानी ये independent from the units of measurement होता है। एक्सप्लेन इसको मैं कर चुका हूं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? कॉमन रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोफिशिएंट ऑफ रेंज इसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी उसको हम कहते हैं। अब रिलेटिव मेजर जितने भी हम कैलकुलेट करेंगे उनके साथ वर्ड कोफिशिएंट होगा, तो आपको कोफिशिएंट वर्ड से ही पता चल जाना चाहिए कि ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, यानी ये फ्री ऑफ यूनिट्स होगी। अब हम हर एक को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास रेंज है। रेंज में फार्मूला इसका होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। डाटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज फाइंड हो जाएगी।
और ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। हम इसके साथ ही इसकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर पढ़ते हैं तो वो कहलाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये इक्वल होगी XM माइनस एक्स नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय XM प्लस एक्स नॉट। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगी। ये यहाँ पे उन्होंने भी इसको इकट्ठा किया है, R XM माइनस एक्स नॉट और कोफिशिएंट ऑफ रेंज XM माइनस एक्स नॉट XM प्लस एक्स नॉट। आगे इसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया है एक एग्जांपल के साथ, वो आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद सेकंड जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन है। इसका दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है। पहली रेंज थी, दूसरी हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन या फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? हमने क्वार्टाइल्स पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसमें हमने लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल पढ़े थे। Q3 हमारे पास अपर क्वार्टाइल होता है, Q1 लोअर क्वार्टाइल होता है। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो ये क्या बनता है? क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। यानी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये हमारे पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बनेगा। इसका रिलेटिव मेजरमेंट क्या होगी? इसकी रिलेटिव मेजर जो है उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। वो किस चीज के इक्वल होगा? इसका रिलेटिव मेजर जो है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और ये इक्वल होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। यानी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय अपर क्वार्टाइल प्लस लोअर क्वार्टाइल। अब ये क्वार्टाइल्स क्योंकि हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, फार्मूला इसका कैसे है, वो आपने उसको यूज करते हुए कैलकुलेट करना है और वैल्यूज पुट करके कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। ये फार्मूला इसका आप इन ये नोट्स भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, इसको भी आप लोगों ने कंसीडर करना है। ये वही मेथड्स हैं इसको कैलकुलेशंस के, ये हम कल कर चुके थे। उसके बाद हमारे पास है मीन डेविएशन। मीन अब्सोल्यूट डेविएशन भी इसको बोलते हैं और अकेला मीन डेविएशन भी कहते हैं। अब ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी हो सकता है या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी हो सकता है। दोनों के अलग अलग हमारे पास फार्मूले होंगे। तो थर्ड जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास है वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मीन के लिहाज से भी और मीन डेविएशन
मीडियन के लिहाज से भी हो सकता है। जब मीन डेविएशन मीन के लिहाज से होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, समेशन एक्स माइनस एक्स बार, इसकी अब्सोलूट वैल्यूज हम लेंगे। अब्सोलूट वैल्यू लेंगे तो ये इसके हम मॉडुलस लगा देते होते हैं, तो डिवाइडेड बाय ये मीन आ जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। अगर हम मीन डेविएशन थ्रू मीडियन कर रहे हैं तो सिर्फ इस जगह पर जहां पर एक्स बार हमने यूज किया है वहां पर मीडियन यूज हो जाएगा। समेशन एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। अब इसी का ही हमारे पास कोफिशिएंट भी होता है। कोफिशिएंट जब हम इसका फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन पूरा डिवाइडेड बाय, अगर मीन के साथ किया है तो मीन कर देंगे, अगर मीडियन के साथ किया है तो डिवाइडेड बाय मीडियन कर देंगे। ये इसका फार्मूला भी गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जब हमने इसको करना है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर देंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट किया है थ्रू मीन के साथ और अगर हमने इसको कैलकुलेट किया है थ्रू मीडियन के साथ तो फिर नीचे डिवाइड हम उसको मीडियन पे करेंगे। ये याद रहे कि ऊपर हमारे पास पूरा मीन डेविएशन का जो आंसर निकला होगा वो हम लिखेंगे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे जिसके तहत उसको हमने कैलकुलेट किया था, मीन या मीडियन। इसके बाद ये इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व की गई हैं। ग्रुप डाटा के लिए होगा तो F7 आ जाएगा, वो जो हम कल डिस्कस किया था इसका। ये भी एग्जांपल आप इसमें देख लेंगे, ये सॉल्व खुद कर लेंगे। उसके बाद लास्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट है और इंपॉर्टेंट है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का भी इसने जिक्र तो नहीं किया। ये होती है कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैलकुलेशन जो है डेविएशन, स्क्वायर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज और उसका स्क्वायर रूट, ये इसकी डेफिनेशन है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन from the mean is called the standard deviation। यानी हर वैल्यू में से उसका मीन को माइनस करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है। यानी हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया और फिर उसका स्क्वायर किया, और ये जितनी बार भी करेंगे उस सब को हम सम कर लेंगे और फिर उसके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे
तो वो वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फार्मूला क्या इसका बनेगा कि हर वैल्यू में से उसके मीन को माइनस किया, फिर हमने उसका स्क्वायर किया, फिर हमने उसका सम किया और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया। ये बन गया वेरिएंस। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। एक ये मेथड होता है इसके फार्मूले का। एक और फार्मूला होता है जिसमें हमने एक्स स्क्वायर करके कैलकुलेशंस करते हैं, वो है समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट है समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास बनता है। सैंपल के लिए और पॉपुलेशन के लिए वही, पॉपुलेशन के लिए कैपिटल एन इस्तेमाल होता है और एक्स म्यू इस्तेमाल होता है मीन की जगह पे। सैंपल के लिए मीन की जगह पे एक्स बार और स्मॉल एन आएगा। आगे इसकी कैलकुलेशंस के ही डिफरेंट मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड है जो अभी हमने फार्मूला लिखा है समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड है कि आप इसमें जैसे कल हमने मीन के शॉर्टकट मेथड देखे थे, उसको हम कोई एक वैल्यू माइनस करेंगे तो उसके बाद जो d आएगा उसको, यानी d इज इक्वल टू एक्स माइनस कोई वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे, और फिर उस d का जो फार्मूला बनेगा वो समेशन d का स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन d ओवर n होल का स्क्वायर बनेगा। इसके अंदर जब हम डिफरेंस कोई चीज कर रहे होते हैं या प्लस कर रहे होते हैं तो हम ओरिजिन को चेंज कर रहे होते हैं। तो ओरिजिन को जब हम चेंज करेंगे तो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हम जब इसका स्केल चेंज करते हैं, स्केल चेंज करने का मतलब ये होता है कि हम हर ऑब्जर्वेशन के साथ कोई चीज माइनस कर रहे हैं और सॉरी डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसका स्केल चेंज कर रहे होते हैं। जब स्केल चेंज करते हैं तो ये उसको इफेक्ट करता है इस स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जब हम ओरिजिन चेंज करते हैं तो ये देख लें, जब हमने ओरिजिन चेंज किया तो फार्मूला सेम वही रहा, सिर्फ x की जगह पे d आ गया है। ये नीचे है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में हम स्केल को चेंज किया गया है, ओरिजिन और स्केल को। स्केल जब चेंज होता है तो इसके फार्मूले में जो इंटरवल जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जितने पे हमने उसको डिवाइड किया था वो वैल्यू उसके साथ स्क्वायर्ड हो जाती है। h का स्क्वायर बन जाएगा, यानी जो उसका इंटरवल आया था समेशन यू आई का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन यू आई ओवर एन होल का स्क्वायर। ग्रुप मेथड में जस्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं तो ग्रुप हमारे पास ग्रुप मेथड बन जाता है। आगे इसका भी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट होगा।
इसका कोफिशिएंट क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। वेरी सिंपल है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर दिया जाता है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब हम करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसी को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है। मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे तो वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाएगा। ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाएगा। तो सब बेस्ट डाटा वो होता है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा। अगर दो डाटा को हम कंपेयर कर रहे हैं और एज अ स्टैटिस्टिशियन हम देखना चाहें कि कौन सा डाटा ज्यादा रिलायबल है, तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा हम कहेंगे वो ज्यादा बेटर है। ओके, अभी एक बार कॉल डिस्कनेक्ट करता हूं। ओके।